श्रुति, 9:30 बज चुके हैं। जल्दी करो, डॉक्टर सारिका यहाँ कभी भी पहुँच सकती हैं। फिक्र मत करिए मैम, हमारे पास अभी भी आधा घंटा है। केवल आधा घंटा? मुझे ताज़े फूल ला कर दो, हमारे ग्राहक कभी भी पहुँच सकते हैं। मैं अभी जाती हूँ। सुप्रभात डॉक्टर सारिका। सुप्रभात कविता। क्या श्रीमती शर्मा अपने उपचार के लिए आज आ रही हैं? हाँ मैम। ठीक है। ओह हाय, मैं हूँ कविता। मैं यहाँ महक स्किन क्लिनिक में सौंदर्य चिकित्सक के तौर पर काम कर रही हूँ। ये हमारी वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर सारिका हैं। क्या आप जानते हैं, ये अपने ग्राहक पर सभी प्रकार की सौंदर्य प्रक्रियाएं स्वयं ही करती हैं। कभी कभी मैं भी इनका सहयोग करती हूँ। ये डॉक्टर सारिका का कक्ष है। वे यहीं अपने ग्राहकों को परामर्श देती हैं और उनके साथ महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं पर विचार विमर्श भी करती हैं। कविता, कल पील प्रक्रिया में तुमने मेरी सहायक के रूप में बहुत सराहनीय काम किया। तुम जल्दी सीख रही हो। धन्यवाद मैम। ऐसे ही करती रहो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लिनिक में प्रक्रिया और उपचार के लिए विभिन्न कक्ष भी हैं। आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। इस सत्र के पूरा हो जाने पर आप कार्यस्थल के विभिन्न क्षेत्रों की सूची बना पाएंगे। कक्षों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बता पाएंगे। क्षेत्र है। इस कक्ष में मैं और श्रुति ग्राहकों के साथ अपॉइंटमेंट सुनिश्चित करते हैं। सामान्यतः एक बड़े क्लिनिक में अलग स्वागतकर्ता होता है, पर यहाँ महक स्किन क्लिनिक में मैं और श्रुति दोनों ही स्वागतकर्ता का कर्तव्य निभाते हैं। ये हमारा लैपटॉप है। हम इस लैपटॉप में हमारे ग्राहकों का डेटाबेस और उनकी केस हिस्ट्री रखते हैं। हाय कविता मैम। हाय श्रुति। देखिए, मैंने स्वागत कक्ष के लिए सुंदर फूल लाए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यहाँ बहुत सुंदर लगेंगे। बेशक। ओ नहीं, मुझसे गुलदस्ता टूट गया। देखो तो मैंने ये क्या कर दिया। सुबह के 9:45 हो चुके हैं। ग्राहक किसी भी समय आ सकते हैं और इन फूलों के बिना ये कक्ष कितना नीरस और बेजान लगेगा। श्रुति, शांत हो जाओ। दुर्घटनाएं होती हैं। जल्दी जाओ और सफाई करने वाली को बुला कर लाओ। उसे कहो कि वो झाड़ू और पोंछे के साथ आए, ठीक है? अब जल्दी से आपूर्ति कक्ष में जाओ और बीच वाले शेल्फ में देखो। तुम्हें वहाँ एक और गुलदस्ता मिलेगा, ठीक है? हाँ। सौभाग्य से हमारे पास एक और गुलदस्ता था। श्रुति, इसमें सौभाग्य की क्या बात है? इस बात का ध्यान रहे कि हमारे पास हमेशा अतिरिक्त सामान उपलब्ध रहे और ये क्लिनिक चलाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानती हो, इन गुलदस्तों को ऐसी ही आपात स्थितियों के लिए रखा गया था। ये फूल इस कमरे में एकदम सही रंग भर रहे हैं, है ना? हाँ। तो दोस्तों, आपने देखा कि क्लिनिक में कितनी सारी अनचाही घटनाएं हो जाती हैं। इन सब का एक ही मंत्र है कि आप शांत रहें। पूर्व नियोजित योजना आपका दिन बचा सकती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपके पास अतिरिक्त सामान और पर्याप्त भंडार हमेशा उपलब्ध हो। ओह, पूरे क्लिनिक में स्वागत कक्ष मेरी पसंदीदा जगह है। ये कितना रोशनदार और रंगीन दिख रहा है। इस बैठक को देखिए, ये कितना आरामदायक है। यहाँ पर ग्राहक आराम से बैठकर नई पत्रिकाएं पढ़ते हुए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा याद रखें कि ये एक सौंदर्य क्लिनिक है, ना कि साधारण डॉक्टर का क्लिनिक। स्फूर्तिदायक, आरामदेह और रंगीन वातावरण हर एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को बढ़ाता है। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि रिसेप्शन जोशपूर्ण और स्वागत करने वाला होना चाहिए। ये हमारी वरिष्ठ डॉक्टर सारिका का कमरा है। ये वो जगह है जहाँ डॉक्टर सारिका अपने ग्राहकों को देखती हैं। यहाँ ग्राहक बैठते हैं। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। ये हैंड लेंस है और ये है डर्मास्कोप। इन दोनों का उपयोग त्वचा की जांच करने के लिए किया जाता है। मैम, हाँ, ये आज की अपॉइंटमेंट्स की सूची है। ठीक है।
डॉक्टर सारिका प्रत्येक ग्राहक के लिए जरूरी प्रक्रिया तय करती हैं, पर इसके पहले उन्हें प्रत्येक ग्राहक की केस हिस्ट्री का अध्ययन करना पड़ता है। कविता, श्री अरुण यहाँ दूसरे दौर के माइक्रोडर्म अब्रेशन के लिए आ रहे हैं। उनकी त्वचा अति संवेदनशील जी। है, इसलिए मैं पहले उपचार वाली जगह को देखूंगी, फिर तुम उनका अगला सत्र शुरू करना, ठीक है? हाँ मैम। ये लो। जब डॉक्टर सारिका प्रक्रिया तय कर लेती हैं, तो वो मुझे निर्देश देती हैं कि इसे कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ चिकित्सक का कक्ष परामर्श के लिए होता है। ये वो स्थान है जहां ग्राहक और वरिष्ठ डॉक्टर बैठकर संभावित उपचार पर चर्चा करते हैं और मुझे अपने निर्देश प्राप्त होते हैं। ये कपड़े बदलने का कमरा है। हम ग्राहकों को उपचार के पहले गाउन उपलब्ध कराते हैं। जब उपचार खत्म हो जाता है तो ग्राहक दोबारा इस कमरे में आकर अपना गाउन बदलते हैं। और ये है उपचार कक्ष। आइए अंदर चलें। हाँ, और यहाँ मैं लोगों की त्वचा पर जादू करती हूँ। जब ग्राहक अंदर आते हैं तो अपने सामान को वहाँ बास्केट में रखते हैं। इस कमरे को देखिए, यहाँ पर रोशनी कम है। वो इसलिए क्योंकि इस कमरे को शांति और आराम महसूस कराने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ आपको तेज रोशनी नहीं मिलेगी, सिवाय इस लैंप के। इस लैंप से हम उपचार किए जाने वाले विशिष्ट स्थान पर फोकस करते हैं। और इस कमरे में वाद्य यंत्रों के संगीत का अच्छा संग्रह भी मौजूद है। उपचार के दौरान हल्का संगीत बजने से ग्राहक आराम महसूस करते हैं। आइए अब ट्रॉली पर नजर डालते हैं। इसमें उपचार के लिए सभी आवश्यक उपकरण और सामग्री रखी होती है। मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि ट्रॉली में जरूरी सामान हमेशा भरा रहे। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि एक सफल उपचार कक्ष वो होता है जो ग्राहक को तुरंत और पूरा आराम उपलब्ध कराए। सुबह का सबसे पहला काम कि कमरा साफ हो और ग्राहक के लिए तैयार रहे, क्योंकि ग्राहक किसी भी समय आ सकते हैं और आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। ओहो, जरा समय तो देखिए, मुझे कमरे को तुरंत साफ करना चाहिए। हे भगवान, जरा इस धूल को तो देखिए। ये कमरा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अब ठीक है। ये सिलवटों वाली चादर कितनी गंदी दिखती है। ये नई और कड़क चादर है। बिल्कुल ठीक, कोई सिलवट नहीं। अब ये कमरा एकदम ताजा लग रहा है। लेवेंडर और सिनेमन की खुशबू, बिल्कुल जन्नत जैसा एहसास। अब मैं संगीत शुरू करती हूँ। तो धीमा प्रकाश, धीमा संगीत, मुझे तो बहुत आराम महसूस हो रहा है। अब बस मैं अपनी ट्रॉली का निरीक्षण करूंगी और मेरा काम हो गया। ट्रॉली में सभी उपकरण और सामान स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब मैं लिस्ट दोबारा जांचूंगी कि ट्रॉली में सामान है या नहीं। हाँ, हर चीज जगह पर है और ट्रॉली पूरी तरह से तैयार है। लेकिन क्रीम थोड़ी कम है, पर आज के मालिश के सत्र के लिए काफी है। तो आप देख सकते हैं, अब कमरा साफ सुथरा और महकदार है। कमरे का वातावरण आरामदायक है। ट्रॉली में सामान भरपूर और सही जगह पर है और कमरा उपयोग करने के लिए तैयार है। ये आखिरी कमरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लेजर कक्ष है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रवेश प्रतिबंधित है। ये उपचार प्रक्रिया के दौरान अन्य लोगों का प्रवेश निषेध करने के लिए है, क्योंकि ऐसा खतरनाक हो सकता है। इस कक्ष की विशेष देखभाल करनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर लेजर मशीन है। इसे हमेशा साफ रखना होता है। ये जूते का रैक देख रहे हैं, इसमें कीटाणु मुक्त चप्पलें रखी हैं। जो भी इस कक्ष में प्रवेश करता है उसे प्रवेश करने से पहले इन साफ चप्पलों को पहनना होता है। अब मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ। आइए चलते हैं। बहुत ठंड है। लेजर मशीन के कारण अंदर के तापमान को कम रखा जाता है। और ये है लेजर मशीन। और ये रही चिलर मशीन जो त्वचा को ठंडा करती है। ग्राहक मशीन के बगल में रखी शैया पर लेट जाते हैं। उन्हें इस प्रकार लिटाया जाता है कि फोकस लाइट उपचार किए जाने वाले स्थान पर सही पड़े। आइए ट्रॉली को देखते हैं। ये ट्रॉली उपचार कक्ष की ट्रॉली की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ अतिरिक्त उपकरण होते हैं। ये आई गार्ड है। इसे हम ग्राहक की आंखों को लेजर लाइट से बचाने के लिए उनकी आंखों पर लगाते हैं। हमें भी अपनी आंखों की सुरक्षा करनी होती है। क्या आप इस चश्मे को देख रहे हैं? ये विशेष सुरक्षा चश्मे हैं। ये हमारी आंखों को उपचार के दौरान लेजर के खतरनाक प्रभाव से सुरक्षित रखते हैं। ट्रॉली में एक स्किन मार्कर, डिस्पोजेबल रेजर्स, सनस्क्रीन और औषधीय क्रीम्स भी हैं। अब आपको पता है कि लेजर प्रक्रिया कहाँ पर की जाती है। याद रखें, लेजर मशीन एक बहुत ही महंगा उपकरण है और इसकी बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है। लेजर कक्ष को साफ रखने और कीटाणु मुक्त रखने के लिए सभी नियमों का हमेशा पालन किया जाना आवश्यक है। तो अब आप जान चुके हैं कि एक सामान्य क्लिनिक अंदर से कैसा होता है। और लीजिए, हम रिसेप्शन में वापस आ गए। जब ग्राहक का उपचार समाप्त हो जाता है तो मैं यहाँ उन्हें जाते समय कुछ निर्देश देती हूँ। 10 बजने वाले हैं, अब कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा था ना। मैं फोन उठाती हूँ। आशा है आपने मेरे साथ क्लिनिक का आनंद लिया होगा। फिर मिलते हैं। सुप्रभात, महक स्किन क्लिनिक। मैं कविता आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? एक सौंदर्य क्लिनिक इसी तरह का होता है। अपनी जानकारी परखने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बाद में मिलती हूँ।